लिए एक आंदोलन चला। इस देश के लाखों गांवों में शीला पूजन हुआ। गांव में ईंट इकट्ठा कर करके सभी जो सनातन धर्मी थे, जो सनातन धर्मावलंबी थे, वो लोग गांव गांव में ईंट का पूजन करके भगवान श्री राम का मंदिर उस अयोध्या में बने उसका संकल्प लेते थे और उस ईंट को अयोध्या भेजने का काम होता था। यह पूरे देश में चला एक लंबे समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। बंगाल के प्रभारी एवं पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं और पूरे देश में खुशी का माहौल है। पूरी दुनिया ने देखा 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ, सबने देखा। यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं थी, 496 वर्षों का संघर्ष था। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रामलला का कार्य पूरा हुआ। मंगल पांडे ने आगे और क्या कहा, आप इस रिपोर्ट में सुनिए। राम मंदिर के निर्माण के लिए एक आंदोलन चला। यहाँ बैठे हुए भी बहुत सारे कार्यकर्ता उस आंदोलन के साक्षी रहे होंगे, भागीदार बने होंगे। और जो राम मंदिर के निर्माण के लिए ईंट पूजन, शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ, उसमें भी हम में से बहुत सारे बैठे हुए लोग उस कार्यक्रम के भागीदार हुए होंगे। गांव गांव में ईंट पूजे गए। इस देश के लाखों गांवों में शीला पूजन हुआ। गांव में ईंट इकट्ठा कर करके सभी जो सनातन धर्मी थे, जो सनातन धर्मावलंबी थे, वो लोग गांव गांव में ईंट का पूजन करके भगवान श्री राम का मंदिर उस अयोध्या में बने उसका संकल्प लेते थे और उस ईंट को अयोध्या भेजने का काम होता था। यह पूरे देश में चला एक लंबे समय तक। और 9 नवंबर 1989 को अपने ही राज्य के कामेश्वर चौपाल जी के द्वारा वहां राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। और उस शिलान्यास के कार्यक्रम में रामचंद्र परमहंस जी, अशोक सिंघल जी, महंत अवैधनाथ जी, ऐसे परम पूज्य लोग उस कार्यक्रम में वहां उपस्थित थे। उसके बाद यह आंदोलन आगे बढ़ता गया और 1990 में विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बाकी सभी संगठनों ने मिलकर राम मंदिर के निर्माण के विचार को, उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से इस देश के सनातन परंपरा को मानती रही है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में हम विश्वास करते रहे हैं, हम अपने सांस्कृतिक स्थलों की पूजा करते रहे हैं, उसके मान सम्मान की लड़ाई लड़ते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस लड़ाई में आगे बढ़ी और उस वक्त श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा 25 सितंबर 1990 को वह राम रथ यात्रा सोमनाथ से शुरू हुई थी। उसे अयोध्या तक पहुंचना था, लेकिन वह रथ यात्रा अयोध्या तक नहीं पहुंच सकी। 23 अक्टूबर को अहले सुबह आदरणीय आडवाणी जी को समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। और उस वक्त बिहार में लालू प्रसाद जी सत्ता में बैठे हुए थे। उस वक्त दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार चल रही थी। आडवाणी जी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उस वक्त वहां पे उनके साथ, आडवाणी जी के साथ प्रमोद महाजन जी भी थे, आडवाणी जी के साथ कैलाशपति मिश्र जी भी थे। ऐसे सारे हमारे वरिष्ठ नेता आडवाणी जी के साथ थे। आडवाणी जी की गिरफ्तारी हुई और जैसे आडवाणी जी की गिरफ्तारी हुई तो भारतीय जनता पार्टी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास रखता है, जो अपने वैसे सभी पुराने सांस्कृतिक स्थलों के सम्मान की चिंता करता है, वैसे उसकी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए उस समय वीपी सिंह की सरकार थी दिल्ली में, उस सरकार से हम सब लोगों ने समर्थन वापस ले लिया और राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार मेरे भाइयों गिर गई। यह लड़ाई और आगे बढ़ती गई और 1990 में राम भक्त अयोध्या की ओर जाने लगे। अब टारगेट अयोध्या हो गया उस वक्त। और 2 नवंबर 1990 को सबसे पहले जो वह ढांचा था, उस ढांचे के ऊपर राम भक्तों ने चढ़ने का काम किया और सरयू तट पर राम भक्त इकट्ठे हो गए और उन राम भक्तों ने उस विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहराने का काम किया। और उसमें सबसे पहले राजकुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी जो भाई थे, इन दोनों
की आहुति, इन दोनों का बलिदान हुआ। और जो मुलायम सिंह की सरकार थी, उसके पुलिस के गोलियों से ये दोनों मारे गए। ये दोनों लोगों ने, ये दोनों जो भाई थे, इन लोगों ने उस मंदिर के लिए, उस अयोध्या के लिए अपनी शहादत देने का काम किया था। और उस शहादत के बाद, उस संघर्ष के बाद यह आग पूरे देश में बहुत तेज हो गई। 6 दिसंबर 1992 आया और उस दिन लाखों राम भक्त अयोध्या पहुंच गए। और अयोध्या पहुंच के उस वक्त हम सब लोगों के नेता आडवाणी जी, कल्याण सिंह जी, मुरली मनोहर जोशी जी, अशोक सिंघल जी, साध्वी रितंबरा जी, ऐसे बहुत सारे साधु संत पूरे देश के वहां इकट्ठे थे। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।